Hello children, good morning. Jnanendra Kumar once again is standing before you, and today he is having a chapter, its name sentence. Children, किसी भी situation, all of a sudden, let us suppose you have been given a chapter and you don't know its meaning. Though you know the word meaning, its vocabulary, even though you don't know its meaning, for that you will have to go through assertive sentence. For that you will have to go through assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, as well as exclamatory sentence. अब छोटा सा एक सी दृष्टांत बताते हैं. एक नई किताब सामने में आती है. अब उस नई किताब को कोई एक नया चैप्टर होता है. उस नए चैप्टर को आपसे कहा जाता है कि इसका वोकैबुलरी लर्न कर लो, रट लो. वोकैबुलरी वर्ड मीनिंग भी आप जानते हो, बट यू डोंट नो, you don't have the real concept of sentence. You can't mean it. You can't make its analysis. That's why before taking any concept, any meaning of that sentence, you will have to, everyone will have to go through sentence. Previously, people used to say that there are 4 kinds of sentences. Assertive sentence, मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है. assertive sentence जिसको 2 भागों में बांटा गया है, affirmative and negative. सामान्य अवस्था का जो भी बोध कराएगा, जो वाक्य जिसमें न तो किसी तरह का क्वेश्चन लगा रहेगा, जिसमें न तो किसी तरह का आदेश सूचक कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया रहेगा, ना इच्छा जाहिर करने की बात होगी, ना ऑल ऑफ ए सडन फीलिंग होने की बात होगी, वो सामान्य अवस्था का बोध कराने वाला असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन मॉडर्न एज we are getting in question mode. पहले के लोग ऐसा कहते थे कि 5 तरह के सेंटेंस होते थे. आजकल लोग ऐसा नहीं कहते. आजकल सेंटेंस को 4 ही ग्रुप में बांटा गया है. स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन एंड एक्सक्लामेटरी. इन एक्सक्लामेटरी we are having also optative sentence. So now in interrogative, whenever we want to ask someone any question, whenever you want to know the real situation of that sentence, for that interrogative sentence is used. जब कभी भी किसी के सिचुएशन के विषय में, किसी के ऑब्जेक्ट के विषय में, किसी के मोटो के विषय में जानने की कोशिश करेंगे, ये 2 तरह से इसका प्रयोग हम लोग करते हैं. एक तो WH मेड वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है. What are you doing? When will you go there? Likewise, and most of the time, interrogative sentence starts with a helping verb. Do you write a letter? That's why I have written one example here. Do you help the needy people? And in interrogative sentence, you must keep sign of interrogation. 2 ही तरह से ये सेंटेंस बनता है. या तो WH मेड से शुरू होगा, when, what, where, which, who, how, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, is, am, are, was, where, have, has, had, and all modals, all helping verb. उससे अगर शुरू होगा वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. इंपेरेटिव सेंटेंस, टुडे वी आर टेलिंग कमांड, जिससे आदेश, आज्ञा, सलाह, विनती, इन सभी चीज़ों का बोध होगा. जनरली जानते हो चिल्ड्रेन, इस तरह का जो सेंटेंस होगा उसका जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हिडन होता है. सब्जेक्ट जो होता है वो छिपा होता है. वैसे देख लेंगे, डू दिस वर्क एट वंस. This sentence starts with do, but you is hidden here.
Without subject, we can't have any sentence. But here, you is hidden in imperative sentence. We get subject as you second person. So, हमेशा किसी से भी बात करते हैं और जब आप आदेश देते हो, विनती करते हो, आग्रह करते हो, तो ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें यू सेकेंड पर्सन जो है वो यू के ही रूप में आएगा और वो हमेशा छिपा हुआ रहता है, साइलेंट रहता है, हिडन रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग कभी कभार ऐसा करते हैं, ऐसे ही सब लोगों को कह देते हो कि बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। सच्चाई ये है कि वो सब सेंटेंस पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वहां पर हम लोगों को ऑप्टेशन का बोध कराने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू हैव अ ब्राइट कैरियर, मे यू गेट गुड सक्सेस इन योर लाइफ। लाइकवाइज ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों को इच्छा, कामना, किसी के प्रति जो है बेस्ट विशेष का प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके लिए भी हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम चिरंजीवी हो, तुम दीर्घायु हो। इसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमने लिखा है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कभी कभार ऑल ऑफ ए सडन फीलिंग होती है। लेट अस सपोज इफ यू गो टू द मार्केट एंड ऑल ऑफ ए सडन इफ यू सी एन एक्सीडेंट, you will not try to do anything, you will not try to speak anything. All of a sudden a voice will come from the heart, from your heart. वहाँ से एक आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ जो है सो उसको अगर आप अचानक जो है सो आपने खूब मेहनत किया और एक अच्छा रिजल्ट हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, जिस तरह से आपने मेहनत किया है उसके अनुपात में और भी अच्छा हो गया, तो आपको कोई ऐसा नहीं कहेगा एक वी विल्डर्ड, या बल्कि ये कहेंगे आह्लादित होकर के एक आवाज़ अंदर से निकलती है। उस आवाज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेंटेंस को निर्धारित किया गया है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। देखिए, इसी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जो आधुनिक युग में है उसमें ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी दोनों को मिला दिया है। सीधी सी बात है, इसके लिए हमने लिखा है हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। दोनों तरह की बात होती है, सडन फीलिंग होगी, खुशी की बात होगी, दुख की भी बात होगी। खुशी की बात में हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है, और कभी कभार दुख व्यक्त करने की बात होती है, जैसे एलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो इस तरह की जो स्थिति आएगी उसको हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे, जिस सब का एग्जाम्पल हमने एक एक करके लिख दिया है। ये इसके पीछे नीचे लिखने का मकसद ये है कि ये पुराने पैटर्न के अनुसार लोग असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव, लेकिन आजकल जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में स्टेटमेंट कहेंगे, हम कमांड कहेंगे, क्वेश्चन कहेंगे, एक्सक्लामेटरी कहेंगे, और ये असर्टिव सेंटेंस जो है, जो ये स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को दो भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। सीधी सी बात है, जिस किसी भी वाक्य में अगर नॉट, नेवर, नन, नाइदर, चार याद रखना। इफ यू गेट इन एनी सेंटेंस जस्ट 4 words, any one of 4, if not, never, none and neither, not, never, none and neither, only this much। अगर किसी भी सेंटेंस में ये इन 4 शब्द में से कोई एक पाते हो, वो निगेटिव होगा, बाद बाकी अफर्मेटिव। वैसे लोग कहते हैं कि जो एफर्म करता है, जो स्वीकारोक्ति का बोध कराता है, जो सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ता है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसका हमेशा नकारात्मक अप्रोच होगा, और नकारात्मक अप्रोच के लिए इन्हीं 4 शब्द का प्रयोग किया जाता है। सो विद दिस वी कंक्लूड this chapter. In my next class I will again come to you with a new chapter. Thank you once again for being with us.